नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम सिंह। आप देख रहे हैं नेताजी.live। आइए आज की इस कड़ी में देखते हैं क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारी एक कोशिश होती है कि हम आप तक आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य और भाषण को आप तक पहुंचाएं, वो भी असंपादित। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जानबूझकर सूची लीक की गई थी। यदि सूची लीक नहीं होती तो ईडी और आईटी के रेड पड़ चुके होते। यह भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत हुआ है। यह लीक हुआ नहीं है, इसे लीक कराया गया है। सीडब्ल्यूसी की 4 घंटा चर्चा चली और 4 घंटा चर्चा के बाद ये जो बात राहुल जी, खड़गे साहब, प्रियंका जी ने जाति जनगणना के बारे में जो बात कही थी, उसे सीडब्ल्यूसी ने मुहर लगाया। सभी सदस्यों ने एक मतेन कहा कि जाति जनगणना होना चाहिए, क्योंकि इससे चाहे वो किसी वर्ग को हो, मान लो हम अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़े वर्ग कहते हैं, अपर क्लास की बात करें, इसमें बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो 75 साल में विकास के दौर में पिछड़ गए हैं, या शैक्षणिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो। इन सब चीज़ों में यदि पिछड़े हैं तो उनके लिए योजना बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है जनगणना करना। हम अपर क्लास में भी देखते हैं बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो अपर क्लास में आते हैं, लेकिन आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति उनकी कमज़ोर है। पिछड़े वर्ग में भी देखें, बहुत सारी जो छोटी हमारी जातियां जिसकी संख्या कम है या शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसके लिए योजना बनाना। अनुसूचित जाति, जनजाति में भी आप देखेंगे बहुत सारी जातियाँ हैं, और उसके आगे बढ़ाने के लिए जाति जनगणना होना जरूरी है। इस बात पर मुहर लगा। छत्तीसगढ़ को लेकर के कोई डिस्कशन हुआ? छत्तीसगढ़ के इलेक्शन के बारे में तो वही हम लोग जब मीटिंग कर रहे थे तभी इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और डेट हमारे सामने आया। तो ये है कि आज 9 तारीख को डिक्लेयर किए हैं और 7 नवंबर को चुनाव है। मतलब ये सबसे कम समय, 1 महीना भी नहीं है। 13 तारीख को आपको नॉमिनेशन शुरू करना है, 13-10 से शुरू हो जाएगा ना, और उसके बाद यदि 7 करें, कितना दिन बचा? 19 दिन का समय मिलेगा किसी भी कैंडिडेट को। और फिर भी छत्तीसगढ़ में 2 फेस में चुनाव पहले भी हुए थे, इस समय भी किया गया है। 20 विधानसभा प्रथम राउंड में, और उसके बाद जो 70 विधानसभा है सेकंड राउंड। सूची को लेकर क्या मिथ तोड़ा है कि प्रतिपक्ष में सूची जारी की है, कांग्रेस को लेकर क्या है कि खराटे का इंतजार करेंगे? कल जब मैं यहाँ से गया उस समय बोला था कि ये जानबूझ के सूची लीक की गई है। यदि जानबूझ के नहीं होता तो मैंने कहा था ईडी आईटी का रेड पड़ चुका होता, जो भी मीडिया हाउस ने इसको लीक किया है। लेकिन जो सूची आई है, आप देख लें, वही सूची है, वही नाम है जो लीक हुआ था। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी में की रणनीति के तहत हुआ है, ये लीक कराया गया है, लीक हुआ नहीं। जिसको जनता ने पहले नकार दिया था, चाहे वो अमर अग्रवाल जी हों, चाहे राजेश मुणत जी हों, चाहे वो प्रेम प्रकाश पांडे जी हों, ये सारे चेहरे पिछले समय जनता ने नकार दिया था। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है और इनके पास अब कोई चेहरा नहीं है। मतलब जो हारे हुए हैं उसके भी, उस सीट में भी वो सारे लोगों को टिकट दिए हैं। इसका मतलब ये है कि आप केंद्रीय राज्य मंत्री को दूसरे लोकसभा से टिकट दे रहे हैं। यदि रेणुका सिंह की बात करें, वो सांसद कहाँ से हैं? सरगुजा से। टिकट कहाँ दिया गया है? कोरबा से। और उसी प्रकार से आप देखें, विष्णुदेव साय रहते हैं पत्थल गांव, उसको दिया गया कुनकुरी। और गोमती साय रहती हैं कुनकुरी, उसको दिया गया पत्थल गांव। ओपी चौधरी खरसिया से पलायन कर गए। तो हारे हुए लोगों में वो दांव लगा रहे हैं। ये लोग लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी किसी टिकट देती है नहीं देती है, वो उनका नज़रिया है। लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी की साझा में और भी कार्यकर्ता थे। ये तो विशुद्ध रूप से अराजनीतिक व्यक्ति है जिसको दिया गया है, राजनीति में कभी थे नहीं।
और उसको दिया गया है तो उनका लुकआउट है। लड़काऊ पोस्ट जैसे ऑफिशियल पोस्ट बीजेपी करेगी तो उसके लिए भी तैयार रहने के लिए सीडब्ल्यूसी बिल्कुल क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी निम्न स्तर पर उतर गया है, उसके ऑफिशियल पोस्ट इस प्रकार से कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपनी असली चेहरा में आए हैं। वो है क्या, अब वो नकाब है, उतर चुका है भारतीय जनता पार्टी। बचा है पूरी सीटों पर कांग्रेस, लेकिन अब वो है तो क्योंकि चल तो उसी की रही है। जो सूची जारी हुई है कहाँ से हुई है, जो लीक हुआ था वो कहाँ से हुआ था, सब जानते हैं। तो चल तो उसी की रहा है, भले अरुण साहू को अपने साथ बिठा ले बगल में, लेकिन चल तो रहा है रमन सिंह का। सीसी बहुत जल्दी डिक्लेयर हो गई, क्योंकि चुनाव डिक्लेयर हो गया तो सीसी जल्दी होगा। हम लोग तो नवरात्रि के हिसाब से सोच रहे थे, सारी हमारी तैयारी है। पीसी भी हो गई, स्क्रीनिंग भी होगी, अब सीसी में उसको जाना है तो बहुत ज़्यादा देर नहीं है। कांग्रेस को तो भारतीय जनता पार्टी अलोकतांत्रिक पार्टी है, कार्यकर्ताओं के न सुने जाते हैं, उसे सौंपे जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को पेच वेच नहीं फंसा है, सारी प्रक्रिया में चल रहा है। एक साथ अब वो हाईकमान के ऊपर है, वो एक साथ करेंगे कि 2 किस्त में करेंगे, 3 किस्त। अभी भारतीय जनता पार्टी 2 किस्त जारी किया, फिर 5 सीट बचा ही है ना। कसडोल बचा है, पंडरिया बचा है, अंबिकापुर बचा है, बेलतरा बचा है, तो ऐसे एक और कोई सीट है, इंतजार कीजिए। दिल्ली दौरे से लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर कहा, सीडब्ल्यूसी की बैठक में 4 घंटे चर्चा हुए। सभी ने एक मत में कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बहुत से जाति के लोग 75 सालों में पिछड़े हुए हैं। आपने देखा क्या कह रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक हैं सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।